कक्षा 8 हिंदी व्याकरण, सुगम हिंदी व्याकरण पाठ 1। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। इस पाठ में हम सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण के लिए किन किन नियमों का जानना आवश्यक है। भाषा भाषा वह साधन है जिससे हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। मानव समाज में रहता है और अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है। इसी कारण मनुष्य ने इतनी प्रगति की है। यदि भाषा न होती तो ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता था। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा है बोलना और सुनना, लिखित भाषा है पढ़ना और लिखना। मौखिक भाषा जिस भाषा को मुख से बोलकर तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। लिखकर अपनी बात प्रकट करना और लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात को समझना ही लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अखबार पढ़ना। तो बोलना और सुनना मौखिक भाषा, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अब भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनको देखेंगे। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनमें है संस्कृत, हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी और मैथिली। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का तेजी से विकास हुआ है। बोली एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली कहलाता है। बोली का साहित्य लिखित यानी लिखा हुआ न होकर मौखिक ही रहता है। बोली में ही मुहावरे, लोकोक्तियां, लोकगीत, लोक कथाएं आदि का सौंदर्य देखा जा सकता है। इससे एक अंचल विशेष, तो अंचल विशेष यानी ग्रामीण अंचल विशेष प्रभावित होता है, ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित होता है। लिखित साहित्य में ही बोली का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मौखिक में होता है। उपभाषा जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना भी की जाती है तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे खड़ी बोली, मैथिली, अवधी, ब्रिज भाषा, ये चारों क्या हैं? बोलियां। लेकिन इनमें साहित्य की रचना की गई है, यानी इनमें कहानी, लेख, उपन्यास आदि लिखे गए हैं। इसी कारण ये चारों क्या बन गई हैं? उपभाषाएं। इन चारों में ही उत्तम साहित्य उपलब्ध है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर होता है। जैसे भाषा का क्षेत्र विस्तृत यानी बड़ा होता है और स्थानीय रूप होने के कारण बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित अर्थात छोटा होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, बोली का प्रयोग क्षेत्र विशेष में बोलचाल यानी आपसी बातचीत में ही किया जाता है। तो यह है भाषा और बोली में अंतर। अब कुछ भाषाएं और उनकी बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू यानी हरियाणवी आती है। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी मगधी, मैथिली, भोजपुरी। लिपि हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखित या चित्रित, अर्थात लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ लिपियां दी गई हैं। जैसे देवनागरी लिपि इस प्रकार लिखी जाएगी, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि। अब छोटा सा अभ्यास पत्र हम करेंगे। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है?
भाषा के माध्यम से। टेलीविजन पर सुनी गई भाषा का कौन सा रूप होती है? टेलीविजन पर आपने कोई बात सुनी, कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। पिताजी को लिखा पत्र भाषा के लिखित रूप में आता है, तो लिखा है इसलिए लिखित रूप में होगा। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती हैं। हर भाषा की लिखने का ढंग अलग अलग है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। विद्यार्थियों, पाठ 1 भाषा और व्याकरण को क्रमशः आगे रखते हुए अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में भाषा के लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, अर्थात उसके अंतर्गत अक्षरों की बनावट, उनका उच्चारण, उनका शुद्ध लेखन आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा भेद है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनके विभिन्न रूप, उनकी उत्पत्ति, प्रयोग आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। तीसरा भेद वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, उनके प्रकार, वाक्यों के प्रयोग, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्य के विषयों का विस्तृत ज्ञान का अथाह भंडार है। व्याकरण में हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं और किसी भी भाषा का मुख्य आधार व्याकरण होता है।